नमस्कार दोस्तों और एक नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सागर है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पीएफ विथड्रॉल को लेकर के। बहुत सारे पीएफ मेंबर को यहां पे पीएफ विथड्रॉ करने के टाइम बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहती है कि वो लोग पीएफ को किस तरह से विथड्रॉ करेंगे, मतलब वहाँ जो फॉर्म होता है, वो कौन-सा पैसा के लिए कौन-सा फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उन्हें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर 6 ऐसे फॉर्म के बारे में, जो देख कर के आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 6 फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन-सा फॉर्म को अप्लाई करने से आपका कौन-सा पीएफ का पैसा विथड्रॉ हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा पीएफ में फॉर्म 31 को लेकर के। जी हाँ, फॉर्म 31 एडवांस पीएफ को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और यहाँ जैसे कि आपको स्कूल का फीस जमा करना हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी हो, बिजली का बिल, बहुत सारी इमरजेंसी आती है, तो आप फॉर्म 31 को यूज़ करके आपका जो एडवांस पीएफ है उसको आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि फॉर्म 31 को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन था आपका, वो दूर हो गया होगा। अब सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरे नंबर पर यहाँ पर है आपका फॉर्म 19, ठीक है? फॉर्म 19 यूज़ होता है आपका फाइनल सेटलमेंट को लेकर के। फाइनल सेटलमेंट मतलब जैसे आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, ये 2 चीज़ को अगर आप निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 19 का आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन एक है जो याद रखना होगा। अगर आपने जॉब किया 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जितना साल भी जॉब किया, लेकिन जॉब छोड़े हुए कम से कम आपको 2 महीने का गैप चाहिए होगा, मतलब 60 दिन का आपको यहाँ पे गैप चाहिए होगा, तभी जा कर के आप फॉर्म 19 का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करूँगा फॉर्म 19 को लेकर का भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब तीसरे नंबर की मैं बात करूँ तो फॉर्म है 10 सी। जी हाँ, 10 सी को लेकर के भी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम लोग फॉर्म 10 सी को किस पीएफ विथड्रॉ में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर्म 10 सी जो होता है वो पेंशन विथड्रॉ करने के लिए होता है। पेंशन विथड्रॉ करने के लिए जैसे कि आपका जो सर्विस है वो 10 साल से नीचे का होना चाहिए, ठीक है? 10 साल से ऊपर आप सर्विस करोगे तो आपका जो पेंशन है वो लागू हो जाता है, ठीक है? वो जो आपको 58 ईयर्स के बाद ही मिलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे 10 साल से नीचे अगर आपने सर्विस कर रखा है और आपने जॉब छोड़ दिया या फिर आपका सर्विस ख़त्म हो गया किसी रीज़न से, तो आप उस केस में फॉर्म 10 सी का यूज़ करके आपका जो पेंशन है उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर की तरफ। चौथा नंबर में आता है आपका फॉर्म 10 डी। यहाँ पर भी 10 डी जो होता है उसको पेंशन विथड्रॉ करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। 10 डी जो होता है वो मंथली पेंशन को विथड्रॉ करने के लिए होता है। मंथली पेंशन विथड्रॉ मतलब जैसे कि आपका सर्विस 10 साल से ऊपर चला गया, ठीक है? जैसे मैंने आपको फॉर्म 10 सी में बताया कि आपका 10 साल से नीचे का जॉब होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो पेंशन है वो लागू हो जाता है और 58 ईयर्स के बाद आपको मिलता है। तो वही 10 डी में क्या होता है, मंथली पेंशन आपका वही 10 साल से सर्विस ऊपर हो जाता है, 20 साल, 25 साल, 15 साल जैसे भी है। तो आप जब भी उसके बाद आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप उसको 10 डी का यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 10 डी का, ठीक है? उसके बाद आपको जैसे कि मंथली पेंशन लेने के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा। तो 10 डी को लेकर के भी उम्मीद करूँगा कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो गया होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा 10 डी तभी आपको यूज़ करना है जब आपका सर्विस 10 साल से ऊपर चला जाता है और आपको पेंशन निकालना है, तभी जा कर के आप 10 डी को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ 5 नंबर की तरफ, ठीक है? 5वां नंबर पे फॉर्म 20, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम ही लोग जानते हैं फॉर्म 20 के बारे में। ये होता है फॉर्म नंबर 20 फॉर नॉमिनी के लिए, ठीक है? जब भी किसी पीएफ मेंबर का, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर डेथ हो जाता है, ठीक है? डेथ हो जाता है तो उस केस में नॉमिनी का अधिकार होता है फॉर्म 20 को यूज़ करने के लिए, ठीक है? जैसे कि पीएफ मेंबर डेथ हो गया तो फॉर्म 20 को यूज़ कर सकता है जब नॉमिनी, इसीलिए पीएफ में नॉमिनी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नॉमिनी है वो यूज़ कर सकता है फॉर्म 20 को। तो फॉर्म 20 को लेकर के उम्मीद करूँगा कि आपको जानकारी मिल गई होगी और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है? अब आखिर में आता है 6 नंबर। 6 नंबर पे 2 फॉर्म लागू होता है। यहाँ पे 2 फॉर्म क्या होता है, 15G एंड 15H, ठीक है? ये भी काफ़ी नया लग रहा होगा आपको। 15G और 15H, यहाँ पे रूल क्या होता है, जब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है ना, टीडीएस से बचने के लिए अगर विड्रॉ टैक्सेबल लिमिट से कम होनी चाहिए, तो इस केस में आपको फॉर्म 15G और 15H का यूज़ करना है। तो उम्मीद करूँगा कि ये 6 सारे फॉर्म के बारे में जानकर आपको भी
पीएफ विथड्रॉ में किसी भी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उम्मीद करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर हमेशा पीएफ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो आज का वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।